फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश शेट्टीकर, डायमंड लेवल पे हूँ। बहुत साल पहले मैंने एक पिक्चर देखा हुआ था, रंग दे बसंती। इसमें लास्ट में आमिर खान आके एक डायलॉग मारता है, मेरे हमेशा वो दिमाग में घूमते रहता है। जिंदगी जीने का दो तरीका है। एक, जैसे चल रहे चलने दो, जी लो और जी लो। दूसरा, जिम्मेदारी उठाओ जिंदगी बदलने के लिए। फ्रेंड्स, मेरे साथ वही हुआ। मेहनत तो सब लोग करते हैं एक्चुअली। हर एक इंसान को, कोई भी फील्ड हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी नौकरी हो, हर एक बंदे को मेहनत करना पड़ता है। जैसा मैं भी नौकरी कर रहा था, मैं भी मेहनत कर रहा था। लेकिन जिंदगी में एक सही मार्ग और सही मार्गदर्शक मिलेगा ना, 50 साल का काम 5 साल के अंदर हो सकता है करके हमारा जिंदगी में प्रूव हो चुका है। वही चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आज हम लोगों का जो प्रेजेंट है, आप लोगों का फ्यूचर है फ्रेंड्स। सही मार्ग आज मिडिल क्लास लोगों के लिए मैं बोल सकता हूं, इससे अच्छा सिंपल सही मार्ग और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बिना पैसा लगा के जो कर रहा है, उसका साथ साथ एक एडिशनल इनकम स्टार्ट करके और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होने का वजह से बहुत बड़ा इनकम अगर एक आम आदमी कमा सकता है, तो वो भी बिना पैसा लगा के, विदाउट रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट। बिना पैसा लगा के मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि हम जितना भी पैसा देते हैं, उतना वर्थ का, उतना वैल्यू का हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता है फ्रेंड्स। और ये सही मार्ग है। माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट, आई एम वेरी थैंकफुल टू मैनेजमेंट। मैं थोड़ा मेरे बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। जैसे मैं बताया, मेरा नेटिव प्लेस मैंगलोर है, कर्नाटका है। इसकी वजह से मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा एड़ा तेड़ा है। मेरा भावनाओं को तो समझने का कोशिश कीजिए। मेरा पढ़ाई कन्नड़ा मीडियम में हुआ था 12वीं तक, क्योंकि हम लोग के जमाने में इंग्लिश मीडियम था ही नहीं है। क्योंकि हम लोग छोटा सा गांव से थे, उधर तो स्कूल के लिए 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। ओके, तो कन्नड़ा मीडियम में पढ़े थे 12वीं तक। उसके बाद मुंबई आ गए, बहुत जल्दी नौकरी करना पड़ा। अलग अलग तरीके का नौकरी किया है एक्चुअली। ऐसे तो वेटर का भी काम किए हुए हैं, स्टीवर्ड का भी काम किए हुए हैं, टाइपिस्ट का भी काम किए हुए हैं। ये बहुत साल पहले की बात है एक्चुअली। ओके, जब बॉम्बे में आया था, क्योंकि तभी मुझे ना हिंदी आता था ना इंग्लिश आता था, तो दाल रोटी का बंदोबस्त करने के लिए कुछ तो करना था एक्चुअली। उसके बाद मेरा पढ़ाई कंटिन्यू किया, जॉब के साथ साथ ग्रेजुएशन किया, एडवर्टाइजिंग में कोर्स वगैरह किया। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आने का पहले, ये मैनेजमेंट का साथ एसोसिएट होने का पहले, मैंने इंडिया का सबसे बड़ा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए नौकरी कर रहा था एज ए मीडिया मैनेजर फ्रेंड्स। और वही टाइम पे मेरा शादी वगैरह हुआ था, और मैं रहता था नलसोपारा करके एक जगह पे, और मेरा ऑफिस था चर्चगेट में। रोज सुबह उठ के मुझे 50 किलोमीटर जाना पड़ता था, 50 किलोमीटर वापस आना पड़ता था। और सुबह जाने का, रात को आने का, ये मेरा कहानी था। ओके, और महीने में एक बार तनख्वाह आता था, वो 15-20 दिन का अंदर खत्म हो जाता था। इंस्टॉलमेंट भरने के लिए हम हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते थे। हमारा दोनों बच्चे लोग बेबी सिटिंग में बड़े हुए थे। ये हमारा कहानी था। और वो वक्त में मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है फ्रेंड्स। मुझे ये बिजनेस को सुनने के बाद एक चीज समझ में आया, इधर कोने के लिए कुछ नहीं है। ये लाखों करोड़ छोड़ दो, महीने में 5-10 हजार भी आएगा तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट इंस्टॉलमेंट तो भर सकता है, और थोड़ा लोन निकाल के एटलीस्ट मीरा रोड तक तो घर खरीदी कर सकता है। ये सोचकर ये इंडस्ट्री में आगे, जैसा मैं बताया, उस टाइम हम लोग को घर घर जाके प्लान समझाना पड़ता था। इस तरीके का जूम मीटिंग्स, लैपटॉप, ये वगैरह नहीं होता था एक्चुअली, टेक्नोलॉजी नहीं था। ओके, तो आस्ते आस्ते बिजनेस स्प्रेड होते गया, बिजनेस बड़ा होते गया, थोड़ा इनकम ज्यादा आने को चालू हो गया। उसके बाद नौकरी छोड़ के फुल टाइम करने को चालू किया। मैं जब ये बिजनेस डेवलप कर रहा था फ्रेंड्स, जैसा आप लोग भी ट्रेन में घूमते होंगे, आप लोग भी रिक्शा बस में घूमते होंगे फ्रेंड्स, मैं भी ट्रेन में घूमता था, मैं भी रिक्शा में घूमता था, मैं भी प्लान समझाता था। ओके, इस तरीके से बिजनेस आगे बढ़ते गया। मैं हमेशा बोलता हूँ, लुक एट द एंड बिफोर यू स्टार्ट। कुछ भी करने का पहले इसमें से क्या हो सकता है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मैं बताया, मैं ट्रेन, बस, रिक्शा में वगैरह घूमता था। लेकिन आज ये बिजनेस का वजह से और सीनियर लोगों का ब्लेसिंग्स का वजह से
आज 1,20,00,000 का गाड़ी में घूमता हूँ। इट इज ए BMW X7। फ्रेंड्स, ये गाड़ी मेरा बेटा का नाम पे है। मुझे बोलने के लिए खुशी मिलता है एक्चुअली, पूरा इंडिया में शशांक आज सिर्फ 25 साल का है। ही इज द यंगेस्ट BMW X7 का ओनर है फ्रेंड्स, पूरे इंडिया में। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 25-50 गाड़ी है पूरा इंडिया में, उसमें एक गाड़ी है माई लाइफस्टाइल का गाड़ी है फ्रेंड्स। ये माई लाइफस्टाइल का बिजनेस अपॉर्चुनिटी का वजह से हुआ। मैं बड़ापन नहीं बता रहा हूँ, ये बिजनेस का वजह से आपका बच्चे लोग भी या आप भी इस तरीके का गाड़ी में घूम सकते हैं। ये सिर्फ मैं आप लोग को एक विजन बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और जैसे मैं बताया, मैं जब भी मैंगलोर से मुंबई में आया था, हम लोग सांता क्रूज में वोकोला करके एक जगह पे एयरपोर्ट का नजदीक एक छोटा सा चौल में रहते थे। टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था, म्यूनसिपैलिटी टॉयलेट के लिए पानी बाहर से लेके आना पड़ता था। ये हमारा जिंदगी था। ये बहुत पुराना कहानी है एक्चुअली, लेकिन मुंबई का शुरुआत का दिन में तभी बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख के ऐसा लगता था हमको भी इस तरीके का बिल्डिंग में रहना चाहिए, उस तरीके का सपना देखता था। उसके बाद नलसोपारा में एक 1.5 लाख रुपए का घर खरीदे थे, उसमें भी 1,25,000 का लोन था। वो बिल्डिंग में था, लेकिन वो सेकंड फ्लोर में था, सॉरी फर्स्ट फ्लोर में था। उसके बाद अभी मैं जो आप लोग से बात कर रहा हूँ, 40th माले में जो सामने टावर दिख रहा है, उसमें से 40th माले में से आप लोग से बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और शशांक का भी आइडिया है एक्चुअली, उसका इनकम हम लोग थोड़ा सेव कर रहे हैं उसका नाम पे। हमने दुबई में भी एक घर खरीदा हुआ है, अच्छा जगह पे है, पॉश एरिया पे है। दैट इज इन द 50th फ्लोर एक्चुअली, क्योंकि फ्यूचर में दुबई में बिजनेस चालू हुआ तो हम लोग इधर रह के बिजनेस को स्प्रेड कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा प्लान किया हुआ है। दमाक आइकॉन सिटी करके बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है। फ्रेंड्स, आप अपने आप से पूछिए आपका सपना क्या है, क्योंकि सपना देखने के लिए पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स। कोई भी सपना देख सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सपना शमशान में खत्म होता है। शायद सब लोग शमशान समझते हैं, दुनिया का सबसे महंगा जगह है, क्योंकि उधर करोड़ों का सपनों को जलाया जाता है या दफनाया जाता है। क्योंकि हर सपनों को जीने के लिए पैसा चाहिए फ्रेंड्स। पैसा का बिना कोई भी अच्छा चीज आप नहीं खरीदी कर पाएंगे। इवन नेसेसिटी का भी चीज आप नहीं खरीदी कर पाएंगे। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली। तो वो पैसा, अगर आप सपनों को जीना चाहते हैं तो अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा हॉलीडेज, ये सब अगर आप चाहते हैं तो लीगली, मॉरली, एथिकली, सही तरीके से और एक दूसरों को मदद करके अगर एक जगह पे पैसा कमा सकते हैं तो वो माई लाइफस्टाइल का बिजनेस है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन क्यों नहीं बनते? इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। पैसा चाहिए, रिस्क उठाना पड़ता है, नॉलेज चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। कोई आपको बोलेगा पैसा हम लगाएंगे, रिस्क हम उठाएंगे, नॉलेज हम देंगे, आप जो कर रहे हो वो करो, उसका साथ साथ हम लोग के साथ बिजनेस सीखो और एडिशनल इनकम कमाओ और बिजनेसमैन बनो। पैसा हमारा, रिस्क हमारा, नॉलेज हमारा, यू नो टाइम थोड़ा दे दो और एडिशनल इनकम कमाओ, बिजनेसमैन बनो। अगर ऐसा मौका दिया तो ऐसा मौका लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? समझदार है तो लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इधर जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, माई लाइफस्टाइल लगाता है, माई लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट लगाता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करता है, स्टॉक कंपनी लगाता है, प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कंपनी करता है, रिस्क कंपनी उठाता है, नॉलेज कंपनी देता है, और आपको बोला जाता है जो कर रहे हैं वो करो, उसका साथ साथ बिजनेस को सीख के बिजनेसमैन बनो। तो चांस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? समझदार है तो लेना चाहिए। मैं तो समझदार था, लिया। फ्रेंड्स, अमेरिका में एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है मिल्टन। वो क्या बोलता है मालूम है? सोसाइटी ने लोगों को गलत तरीके से पैसा कमाने को सिखाया हुआ है। इसका वजह से बहुत सारे लोग टाइम फ्रीडम का साथ यू नो रिच नहीं बनते हैं। टाइम फ्रीडम का साथ बोला मैं, रिच तो बहुत सारे लोग बनते हैं, टाइम फ्रीडम का साथ रिच नहीं बनते हैं। ओके, क्या होता है,
बच्चे लोग 10, 15, 20 साल पढ़ने के बाद नौकरी तरफ जाते हैं। नौकरी मिलने के बाद 10%, 20% पगार हर साल बढ़ते रहता है। अगर उसका बीच में अगर कोई गर्लफ्रेंड मिलेगा तो वो 10%, 20% वही काट डालेगी, क्योंकि आजकल का गर्लफ्रेंड लोगों को कटिंग चाय नहीं चलेगा, कॉफी डे में जाना पड़ेगा, पिज्जा हट में जाना पड़ेगा। वो 10%, 20% उधर ही जाएगा। बाद में बीवी आएगी, बीवी बनेगी, वो बीवी आने के बाद खर्चा और बढ़ेगा, बच्चे आने के बाद और खर्चा बढ़ेगा। फ्रेंड से 10%, 20% जो बढ़ रहे हैं ना, उधर ही खत्म हो जाता है। यही तो मिल्टन बोलता है, इन्फ्लेशन एक तरीके का आपका ऊपर टैक्स है, जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। जितना भी 10%, 20% बढ़ता है, ये इन्फ्लेशन का डालता है। इसका वजह से 80-90% लोग उधर का उधर ही रह जाते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए वो क्या बोलता है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका इनकम में कंपाउंडिंग ग्रोथ होना चाहिए। कंपाउंडिंग ग्रोथ बोलेगा तो अगर ये साल अगर आप 10,000 कमा रहे तो अगले साल 11,000 नहीं, 12,000 नहीं, 20,000 कमाना चाहिए, 30,000 कमाना चाहिए। जॉब में नहीं होता है चीज, प्रोफेशन में नहीं होता है, दुकान में नहीं होता है, लेकिन इधर होता है। मैं मेरा ही एग्जांपल बताता हूँ। जैसा मैं आप लोग को बताया, हम लोगों का प्रेजेंट, आप लोगों का फ्यूचर है फ्रेंड्स। इधर टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। जब भी मैं बिजनेस स्टार्ट किया था नलसोपारा से, मैं अकेला था। मैं कुछ लोगों को बिजनेस बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया ये बिजनेस का ताकत क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है मैं सब कुछ जानता हूं। जैसा ताजमहल सब लोग ने देखा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि ताजमहल नहीं है। उसी तरीके से ये कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सब लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं बताते गया, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन मैं बताते गया। जितना भी लोग आए, मैं सीखा, किया, नीचे वालों को सिखाया, सीखा, किया, नीचे वालों को सिखाया। आज भी वही कर रहा हूं। करते 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 आज बहुत बड़ा टीम हो चुका है, जिसका वजह से कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है। एक छोटा सा मैथमेटिक्स आपको बताता हूं। आज मेरा टीम पे सिर्फ 10,000 लोग, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 लोग 1,000 का भी रिपर्चेस करते हैं तो 1,000 ज्यादा का अमाउंट का नहीं, सिर्फ 1,000 का मेरा करोड़ का टर्नओवर होता है। और प्लान तो आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, नया लोगों से भी 12% मिलता है, रिपर्चेस से भी 12% मिलता है। और ये सबसे बड़ा प्लान का ताकत है फ्रेंड्स, जिसका वजह से आज हम लोग बाहर ज्यादा घूमने को नहीं जा सकते हैं, लेकिन रीपर्चेस का वजह से आज हम लोग घर में बैठे बैठे हर हफ्ते में 2,10,000 कमा रहे हैं फ्रेंड्स। हर हफ्ते में 2,10,000 कमा रहे हैं। जो मोदी साहब सपना देख रहे हैं ना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारा चीज एक ही प्लेटफॉर्म का नीचे मिल सकता है। तो माई लाइफ स्टाइल के नीचे आज हम लोग डिजिटल का माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, और बच्चे लोगों को बिना पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका दे रहे हैं। इंडिया का कंपनी है, बहुत सारा फॉरेन का भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है। आई फील वेरी प्राउड, इंडिया का कंपनी है। और बहुत सारा लेडीज लोगों को घर चलाते चलाते एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक मौका मिल रहा है। इसका नतीजा क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा जो इश्यू है, कोरोना का पहले भी ये इश्यू था, लेकिन कोरोना आने के बाद ये इश्यू बहुत बढ़ गया। बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाला है, आधा पगार हो गया। और आने वाला दिन में रोबोट्स आएगा, मशीन्स आएगा, इंसान का काम को खींच लेगा। यही एक इंडस्ट्री है फ्रेंड्स। मशीन काम नहीं कर सकता है, रोबोट्स काम नहीं कर सकता है। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मशीन का दखलंदाजा नहीं हो सकता है। देखिए, जॉब करना कोई गलत बात नहीं है। ओके, मैं भी जॉब किया हुआ है 35 ईयर्स। वो एक सोसाइटी ने सिखाया हुआ एक तरीका है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, नौकरी करने वाले लोग हमेशा नौकर ही रहते हैं, लेकिन ये बिजनेस की वजह से मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। आज टाइम फ्रीडम का साथ हमारा सोच से बाहर का पैसा कमा रहे हैं। और जितना भी लेडीज लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। बहुत सारा लेडीज लोग को हस्बैंड का सामने
यू नो डैडी के सामने, भाई के सामने कभी कभी पैसा मांगना पड़ता है, अगर खुद नहीं कमाता है तो मजबूरी में मांगना पड़ता है। फ्रेंड्स, जरूरत नहीं है, क्योंकि घर के लिए ज्यादा करके सामान आप लोग खरीद रहे हैं। दुकान बदलो, ब्रांड बदलो और एंटरप्रेन्योर बनो। आप खुद का पाँव में खड़े रह सकते हैं, दूसरे से पैसा मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें वर्ल्ड में ऑलरेडी प्रूवन है। क्योंकि वर्ल्ड में 60% से ज्यादा लेडीज लोग डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमा रहे हैं, ये इंडस्ट्री में है। और अमेरिका में मोर देन 80% करोड़पति जो करोड़पति बने हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग और डिजिटल माध्यम से बने हुए हैं फ्रेंड्स। अगर उधर बन सकते हैं तो हमारे इधर क्यों नहीं बन सकते? मेरे लिए ना, ये बिजनेस बिजनेस नहीं है। अगर आप समझता है तो ये बिजनेस हम लोग का बुढ़ापे का सहारा है फ्रेंड्स। क्योंकि जवानी में सब लोग अपना परिवार का देखभाल करते हैं, खुद का देखभाल करते हैं, हाथ पैर मार के। लेकिन 70-80 साल तक अगर गलती में जिंदा रहेगा ना, नौकरी नहीं रहता है, बदन में शक्ति नहीं रहता है पैसे कमाने के लिए, तभी बच्चे लोग के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ओके, अगर वो नहीं चाहता है तो जवानी में इतना मेहनत करो टीम क्रिएट करने के लिए, बुढ़ापा आते आते टीम काम करते रहेगा, बच्चे लोग के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हर बुधवार बैंक में पैसा आते रहेगा फ्रेंड्स। जस्ट सोच के देखो, ज्यादातर घर में क्या होता है, कमाने वाला एक रहता है और खाने वाला 2-3 रहता है, 3-4 रहते हैं। जस्ट सोच के देखो, अगर कमाने वाला इंसान अगर मर जाएगा तो क्या होएगा? थोड़ा सीरियसली सोचो। खुद के लिए नहीं तो अपना परिवार के लिए तो बिजनेस करो फ्रेंड्स। क्योंकि इधर जिंदा रहते वक्त भी पैसा आते रहेगा, मरने के बाद भी पैसा आते रहेगा। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। यू नो जो लोग चालू किए थे बिजनेस, उसमें से कुछ लोग आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका परिवार को 10 लाख, 15 लाख, 20-25 लाख तक पैसा जा रहा है। और ये चीज ये बिजनेस में हो सकता है फ्रेंड्स। लीव द लेगेसी फॉर नेक्स्ट जनरेशन। लुक एट द एंड बिफोर यू स्टार्ट। क्योंकि आपका जो कुछ भी सर्टिफिकेट है ना फ्रेंड्स, या आपका पोस्ट, पगार, प्रोफेशन, जो कुछ भी है ना, आपका बच्चे लोग को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आपके सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है आप इस दुनिया छोड़ के जाने के बाद। ओके, उसका मतलब ये नहीं कि पढ़ो मत, पढ़ो, थोड़ा अक्कल आ जाएगा। ओके, पढ़ने से कोई अमीर नहीं बनता है। सही मार्ग, सही मार्गदर्शक मिलना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। आपका सर्टिफिकेट छोड़ के नहीं जा सकता है, जॉब छोड़ के नहीं जा सकता है, पगार छोड़ के नहीं जा सकता है, लेकिन इधर आपका आईडी अपने बच्चे लोग को दे सकता है फ्रेंड्स। हम सब लोग हैं ना, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए जिम्मेदार लोग हैं एक्चुअली। हम लोग ने जो मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, उस तरीके का मेहनत यू नो बच्चे लोग करना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग नौकरी करते थे, मॉर्निंग कॉलेज करते थे, रात को वेटर का काम करते थे, इस तरीके से जिंदगी चलता था। आज हमारा बच्चे लोग को वो करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे दोनों बच्चे लोग का बंदोबस्त कर चुका है फ्रेंड्स। ये मेरा बेटा है शशांक, और ये मेरा बेटी है। मैं 3 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, ट्राइपोड। थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। जब तभी ये बच्चे लोग छोटे थे, अभी बड़े हो चुके हैं। एक आईडी बेटी को दिया, एक आईडी बेटा को दिया। आज ये दोनों को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, टाइम फ्रीडम के साथ इनकम आ रहा है। और शशांक इंडिया का यंगेस्ट डायमंड है फ्रेंड्स। ओके, मेरा बोलने का मतलब यही है, अगर आप लोग सही तरीके से 10-15 साल तक ये बिजनेस में टिके रहेगा ना, इतना बड़ा टीम क्रिएट करो, बच्चे लोग उधर से आगे लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स। और ये शशांक का टैक्स का पेपर है एक्चुअली, मुझे बोलने के लिए बहुत गर्व लगता है। मेरा टैक्स का पेपर अलग है, मैं शशांक का दिखा रहा हूँ। हर महीने में फ्रेंड्स, हर महीने में टीडीएस और जीएसटी, ये दोनों पकड़ के कम से कम वो 3 लाख रुपया का टैक्स पे कर रहे हैं फ्रेंड्स। एवरी मंथ का बात कर रहा हूँ, साल का नहीं है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस। ओके, बहुत सारे लोगों के बहुत छोटा लगता है बिजनेस, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, लुक एट द एंड बिफोर यू स्टार्ट। क्या हो सकता है? आज हम लोग का प्रेजेंट है, आप लोगों का फ्यूचर है फ्रेंड्स। फर्क कुछ साल का है। ओके, हम भी अकेले थे, हम भी कभी डिस्ट्रीब्यूटर थे। हम लोग बोलते हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने से भारत माता की जय नहीं होएगा। अगर हम लोग
और हमारा बच्चे लोग इस तरीके का टैक्स पे करेगा, भारत माता की जय होने में थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। सब लोग चाइना का बॉर्डर नहीं जा सकते हैं, सब लोग पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं जा सकते हैं देश की सेवा करने के लिए। लेकिन हम लोग ईमानदारी से टैक्स पे करेगा ना, एटलीस्ट उन लोग को अच्छा पगार तो मिल सकता है। अगर कोई मरेगा तो उसको पेंशन तो मिल सकता है फ्रेंड्स। तो छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि यही एक बिजनेस है जिसमें टैक्स छुपा नहीं सकता है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेस में टैक्स का चोरी किया जाता है। इधर टैक्स पहले कट होता है, उसके बाद हम लोगों को पैसा आता है फ्रेंड्स। लीगल व्हाइट मनी है एक्चुअली। जैसा मैं बताया, हर एक इंसान को तीन चीज बहुत जरूरत है खुश रहने के लिए। एक तो पैसा चाहिए, दूसरा हेल्थ चाहिए, तीसरा टाइम फ्रीडम चाहिए। अगर ये तीनों चीज एक ही जगह से मिल सकता है तो वो है माई लाइफस्टाइल फ्रेंड। और उसके लिए करना क्या है? सिर्फ दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, बस उतना ही। माई लाइफस्टाइल आपका दुकान है, दुकान बदलो। क्यों दूसरों को अमीर बना रहे हो? क्यों बिग बाजार डीमार्ट वालों को अमीर बना रहे हो? आपके दुकान से सामान खरीदो, ब्रांड बदलो, बस उतना ही तो करना है। और अच्छा चीज को दूसरों के साथ शेयर करो। प्रोडक्ट खरीदने की वजह से, ब्रांड बदलने की वजह से, हेल्थ अच्छा रखने की वजह से पैसे कमाने का मौका मिलता है। चार जन को बोलो। अच्छा पिक्चर देखते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक साड़ी को एक साड़ी फ्री मिलेगा तो दूसरों को बोलते हैं ना। बस उतना ही तो करना है। ये बिजनेस को सिंपल रखो फ्रेंड्स। इसके लिए बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा होना, अक्लमंद होना जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस का बिजनेस है। कॉमन सेंस को यूज करो। छोटे छोटे कार्यक्रम को थोड़ा ज्यादा करो। आखिरी में मैं इतना ही बोल सकता हूँ फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध अपना शरीर छोड़ रहे थे, तभी एक चीज बोल के गए थे, अपो दीपो भवा। मतलब यू हैव टू बिकम द लाइट योरसेल्फ। आपको अपना खुद का लाइट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। अगर आत्मनिर्भर बनने का एक रास्ता है तो माई लाइफस्टाइल फ्रेंड्स। बोलने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग है ना, आप लोग बहुत लकी है। आप लोग जो बिजनेस स्टार्ट किया, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है आने वाला दिन में माई लाइफस्टाइल का वजह से आपका जिंदगी में क्या हो सकता है। क्योंकि अभी कंपनी का 1,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला हो रहा है। आने वाले दिन में 5,000 करोड़ टच होएगा, 10,000 करोड़ टच होएगा। बहुत सारा कुछ ही महीने के अंदर बहुत सारा नया प्रोडक्ट्स आ रहा है। हम लोग ग्लोबल जा रहे हैं। अगर कोरोना नहीं आता तो अभी बांग्लादेश ऑलरेडी चालू होता था। आने वाला दिन में अलग अलग देश में ये कंपनी जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग 10, 15, 20 साल तक टिके रहेगा तो यू नो आप लोगों का बच्चे लोगों को कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। टाइम फ्रीडम के साथ उन लोग जी सकते हैं। किधर जाना चाहिए उधर घूमने को जा सकते हैं। सीखिए, कीजिए, सिखाइए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए। और इतना बड़ा नेटवर्क करो, इतना बड़ा नेटवर्क करो। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ सपनों को जीना चाहिए। क्योंकि दो चीज आपके जिंदगी में इंतजार नहीं करेगा, टाइम और आपका बदन का शक्ति। ये दो चीज आपका इंतजार नहीं करेगा। अभी टाइम है, बदन में शक्ति है। बहुत बड़ा टीम क्रिएट करो फ्रेंड्स, और एबेंडेंस का साथ जी लो, जिसका वजह से वी कैन बिल्ड ए बेटर नेशन। अच्छा देश कैसा बन सकता है? देश का लोगों को अच्छा बनाना पड़ेगा। बिल्ड द नेशन बाय बिल्डिंग द पीपल, सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशन। सेम अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए, साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।